हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाली है। नव वर्ष में हम एंटर कर चुके हैं। आज मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई छोटे बहनों का जिनका भी ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। ये नया साल बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। इसके साथ साथ हम न्यू ईयर विशेष और कुछ मोटिवेशनल बातें आप लोगों के साथ करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो आप लोगों की लाइफ की होने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो मेरी ओर से आप सभी को और आप सभी की फैमिली को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मां का आशीर्वाद आप ले लीजिए, मां के चरणों में आप नमन कर लीजिए। आगे हम लोग अभी लाइव सेशन में हम लोगों ने पूजा कर ली थी, तो आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि ये आरती की थाली मानिए या जो भी मानिए, इसमें आप आशीर्वाद ले सकते हैं मां का। हम लोग आशीर्वाद ले चुके हैं, दोबारा से मां के आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो गाइज, आप सब लोगों ने आई होप कि आशीर्वाद ले लिया है। अब थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये बात करना चाहता हूं, जो लाइव सेशन में किया लेकिन उसमें थोड़ी सी चीजें कट गई हैं, कि हमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन किस तरह से कुछ चीजें करनी चाहिए, या मेरा न्यू ईयर किस तरह से सेलिब्रेट होता है। तो देखिए, मैं दूसरे लोगों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपना बता देता हूं। सबसे पहले मेरा मानना यह है कि जो हमने लास्ट ईयर में गलतियां की हैं, उसके लिए हमें अपने भगवान से, अपने मालिक से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे मालिक, मुझसे जो भी गलतियां हो गई हैं उसके लिए प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए, और मैं आगे से इस तरह की गलती नहीं करूंगा, या जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये आपका पहला काम होना चाहिए कि आप सबसे पहले आप लोग माफ़ी मांगिए। जब आप लोग माफ़ी मांग लेते हैं, तब उसके बाद आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और वो सेलिब्रेशन भी आपका तरीके का होना चाहिए। आपका सेलिब्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे, मैं आज सच बता रहा हूं, मेरा इतना मतलब मुझे ऐसा लगा, मेरे खुद के दोस्त ने स्टेटस लगाया हुआ था, जो हमारे साथ के हैं, दोस्त क्या है, मतलब साथ के लोग हैं। तो उस बंदे ने स्टेटस लगाया हुआ था, एक हाथ में मुर्गा लटका हुआ था, एक हाथ में बोतल पकड़ी हुई थी, और उसने लिखा हुआ था रेडी फॉर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। आप समझिए कि इस सोच के साथ आदमी आगे बढ़ रहा है। मतलब मेरा और मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये कहना रहेगा, उस वीडियो में मैंने यही बोला लाइव सेशन में, कि मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंसान होने के नाते अगर आपको लगता है तो आप साल की शुरुआत कुछ अच्छे कामों के साथ करिए। अच्छे कामों से मतलब है कि सबसे पहले आप भगवान को माफ़ी मांग लीजिए कि मेरे मालिक, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और आगे मैं नहीं करूंगा वो गलती। मैं यह कोशिश करूंगा कि मुझसे वो गलतियां ना हो, या जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए प्लीज़ मुझे आप माफ़ करें। ये भगवान से सबसे पहले प्रे करने के बाद आपको माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आप नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके लिए भी आप प्रे करिए। ना सिर्फ भगवान से, अपनी गुरु से, अपने अल्लाह से, जिसको आप मानते हैं उनके सामने आप प्रे करिए, उन्हीं से आप माफ़ी मांगिए। अगले साल के लिए आशीर्वाद लीजिए, उनसे कहिए कि आप मुझ पे अपनी दया और मेहर का हाथ बनाए रखिएगा। मैं इस साल अपनी ओर से जी जान लगाऊंगा। जो गलतियां मुझसे पिछली बार हुई हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे वो गलतियां इस बार ना हों, और मैं सफल हो जाऊं। अगर मैं उस लायक हो गया हूं तो भीख नहीं मांगनी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है भगवान ऐसे ही नहीं है भाई। भगवान को भी पता है कि अगर आप सिर्फ टाइम पे याद करते हो उनको, कि भैया बीमार पड़ गए तो याद कर रहे हो, चोट लग गई तो उनको याद कर रहे हो, तो भगवान को भी पता है कि ये सिर्फ भीख मांगने आता है। जब इसका गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली जाती है तो ये कहता है मुझे गर्लफ्रेंड दिलवा दो। जब इसके पास पैसा नहीं कहता तो ये कहता है पैसा दिलवा दो। जब इसके पास जॉब नहीं है तो कह रहा है जॉब दिलवा दो। जबकि इसके पास जब अच्छा टाइम था तो ये हाथ में मुर्गा और दारू लेके खूब सेलिब्रेशन कर रहा था। तो भगवान को भी पता है कि कौन किस टाइम पे उसको याद करता है। तो गाइज, मेरा आप लोगों से मानना यह है कि आप जिसको भी मानते हो उनको कम से कम अपने बर्थडे वाले दिन, या कोई भी त्योहार आता है उस दिन याद जरूर से जरूर करिए। और उस दिन क्या, जिस मालिक ने आपको 24 घंटे का समय दिया है, उस मालिक के लिए 5 सेकंड, वो 5 मिनट कम से कम जरूर निकालिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, जिसकी फ्री ऑक्सीजन घूम रही है, अगर 5 मिनट के लिए बंद कर दे, सिर्फ मालिक 5 मिनट के लिए जो फ्री ऑक्सीजन ले रहे हो, जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता है, जिसने आपको 24 घंटे दिए हैं जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, अगर वो सिर्फ
5 मिनट के लिए ऑक्सीजन खत्म कर दे तो आप समझिए कि क्या होगा इस अर्थ का। कौन सा घमंड, कौन सी कोठी, कौन सा पैसा, कुछ काम नहीं आने वाला। इस चीज को आप याद रखिए। देखते हो ना, जरा सी किल्लत हो जाती है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जबकि इस चीज की हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो मेरे भाई, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम अपने मालिक के लिए जरूर से जरूर निकालिए। उस चीज से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लड़के 2 नंबर से, पॉइंट नंबर से रहते हैं ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि रह नहीं सकते हो, लेकिन अगर मालिक का आशीर्वाद रहता है तो ये वाली चीजें सक्सेसफुल की ओर चली जाती हैं। क्योंकि 0.11 में क्या मतलब रह गया, 0.01 से फेल होने का क्या मतलब है। हो जाता है, हो कुछ भी सकता है। और एक बात और याद रखिए, सिर्फ पूजा करने से भी आपको आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, आपको सफलता नहीं मिल सकती है किसी भी एग्जाम में। दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक बार को पूजा नहीं भी करते हो ना, आपने मेहनत की है, भगवान आपकी मेहनत का फल 100% देते हैं, ये निश्चित है। लेकिन अगर पूजा साथ में है तो आप लोगों के लिए और ज्यादा उसका रिजल्ट फ्रूटफुल हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोगों से, कि अच्छे से शुरुआत करिए नए साल की। वो सब चीजें बेकार हैं जो इस समय देखने को मिलती हैं। आप लोग देखते ही होंगे कि किस तरह की चीजें हैं। तो गाइज, वो बाकी तो मैं ज़्यादा आप लोगों से इसके बारे में कुछ बात करूंगा नहीं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में, ठीक है। तो बस मेरा नया साल तो ऐसे ही रहता है। और मैंने सबसे पहले मैं अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में आप लोगों को बताऊं तो भाई, मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन इतना ही किया कि सबसे पहले जैसे ही सब लोग 12 बजने का इंतज़ार करते हैं, मैंने भी इंतज़ार किया। और इंतज़ार क्या किया, उससे 5 मिनट पहले से मैं पूजा के लिए बैठ गया था। और भगवान की जो भी आरती है या मालिक को जिसको भी याद करना है, मैंने उनको याद किया। उसके बाद अपनी माफ़ी मांगी कि पिछले साल मुझसे जो गलतियां हुई हैं उनके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा मुझको। आगे मैं ट्राई करूँगा। ट्राई क्या करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा मुझसे ना हो वो गलती। और मेरा ईयर, मुझ पे आपने जैसे पिछले साल हाथ बनाए रखा है, मुझ पे मालिक हाथ बनाए रखना। और बाकी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं है कि आप मांगोगे तो दे देंगे ना। वो देखते हैं, आपको पागल समझते हो कि आप लोग भगवान को भी पागल समझते हैं यार। भगवान सोचते हैं कि आप टाइम पे याद कर रहे हो, उसको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज़ आप दिन में 5 मिनट निकालिए उस मालिक के लिए जिसने आपको हर दिन 24 घंटे का समय दिया है। ये रहा आप लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन। बाकी आप किसी की मदद करना चाहें तो 5-10 रुपये, 20 रुपये, जो आपका बनता है, आप 1 रुपये की भी हेल्प कर सकते हैं, अच्छा लगता है। ये काम बर्थडे के दिन भी जरूर किया करो। बर्थडे के दिन लोग बड़ी बड़ी पार्टीज रखो, खूब रखो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसको मत भूलो जिसने आपको बनाया है। इसलिए प्लीज इतना ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा, ये देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि बकवास कर, आप बकवास मानिए, लेकिन मेरी अपनी राय ये है। और मैं अपने छोटे भाई बहनों को सजेशन दे रहा हूं, उनका बाकी मन है, जो मन करे वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हाथ में बोतल, दूसरे हाथ में मुर्गे के साथ पार्टी, कहीं से मुझे उचित नहीं लगता। दूसरा, अभी खबरें आ रही हैं कि आज ही की खबर मैंने पढ़ी कि 1 मिलियन से ज़्यादा ओयो होटल्स की बुकिंग हो रखी है, ठीक है, ओयो के रूम्स की। तो आप खुद समझिए ना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक बार को मैं सच बता रहा हूँ ना, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है ना, उनके अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि कम से कम वो भगवान को याद करते हैं, अपने अल्लाह को वो याद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। और हम तो देख ही रहे हो आप लोग कहाँ, मतलब क्या हो रहा है। मंदिर कभी झांकते नहीं हैं। और चलो मंदिर नहीं भी झांकते हैं तो कम से कम मन में याद कर लो, भगवान को याद कर लो, मोबाइल में याद कर लो, किसी भी तरीके से। कितना टाइम है, लेकिन ना रील्स देख लेंगे और खूब नंगी नंगी फोटोज़ देखते हो। आप सब पता ही है क्या हो रहा है आजकल तो रील्स में, ठीक है। अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग ऐप्स हैं, टाइम भी जा रहा है, सारी चीज़ें बर्बाद हैं, तो समझ ही रहे हो आप। चलो छोड़ो, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गाइज। चलो यहाँ बात करते हैं आप सब लोगों के साथ कि किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमारे सामने ओपन है। अब मैं आप लोगों को बताऊं मेरे भाई, अगर आपका सिलेक्शन ग्रुप डी के अंदर नहीं हुआ है ना, तो आप अपने आप को ये मत समझिए कि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। हमारे कहीं ना कहीं हमारे माँ बापों के द्वारा भी, हमारे दोस्तों के द्वारा भी इस तरह के वर्ड्स सुनने को मिल रहे हैं। मतलब बच्चे मुझे बता रहे हैं कि तेरा तो ग्रुप डी में नहीं हुआ तो ज़िंदगी में क्या करेगा। मैं उन लोगों को बता दूं, जिनका ग्रुप डी में नहीं हुआ ना, उन्होंने CGL भी निकाले हैं। जिनका ग्रुप डी में नहीं हुआ ना, उन लोगों ने JEE बने हैं, DRDO में सिलेक्टेड हैं वो। तो ये आप अपने मन से निकाल दो, या जो ये कह रहा है उसको कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना, वो अपनी सर झुका के पढ़ने वाली लाइफ होती है। हमारा ये नहीं है कि हम दूसरे को कि तेरे तुझे बताऊं,
जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप ये मानिए उसकी ये बात ही आपको आगे लेके जाएगी। समझ आ रही है ना? आप ग्रुप डी में नहीं हुए ना, आप अगर सीजीएल में होगे तो उसको देखो, उसको कितनी जलन होने वाली है। इसलिए जो कहता है उसको कहने दो। मम्मी पापा का देखो भाई, वो पैसा लगा रहे हैं, सारी बातें तो उनका थोड़ा सा बनता है, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको पता है ना कि आपने गलती हो गई थी, किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, छोड़िए। लेकिन इस बार आप एम रखिए। देखो लाखों में वैकेंसीज आ रही हैं, इस बात का निश्चित श्योर है, क्योंकि 24 में आप लोगों को पता है कि क्या है, इसलिए वैकेंसीज आना तय है। और ये भी बात सुन लो, ये बात मोदी जी भी बोल चुके हैं, सब बोल रहे हैं कि आगे एआई आने वाला है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने तगड़े तरीके से हम लोगों को डोमिनेट करेगी कि आप लोग सोचना भी मत कि मतलब मेरी मोटिवेशनल वीडियो आपने देखा ही होगा, वो ऐसे आके हावी हो जाएंगे हम पे। और वो जो चीजें हैं, एक आदमी का मतलब जो आप 100 आदमी काम कर रहे हो ना, वो अकेला चीज काम करेगी। समझ रहे हो? तो जब वो चीज काम करती है, आज भी कर रहे हैं वो, आप देख ही रहे हो, रोबोट्स काम कर रहे हैं। एआई के बाद और चीजें बहुत ज्यादा आसान तो होंगी। हमको लगेगा कि अरे यार वहां से हम लेने जा रहे थे, इतना खर्चा लग रहा था, तो भाई आप भी उस चीज को यूज करना चाहोगे, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा ये आपको भी पता होना चाहिए। इसलिए आप पहले अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं उस चीज को आप दिल से सुनिए। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, न्यू ईयर है, अपने साथ प्रॉमिस कीजिए। वैकेंसीज जब आएगी ठीक है, वो तो आएगी ही। क्या आपकी ऐसी तैयारी है कि जब आपका पेपर हो तो आप फोड़ सको? आप कहीं ना कहीं अपने मन से पूछिए। देखो आप टीचर्स को बुराई दे सकते हो, हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मैं बता रहा हूं अपने पास से ही। आप लोगों को ना मानो तो देख लो। मैं ये वाली बात कर नहीं रहा हूं कि आप ये मत समझना, ये मैंने कुछ रिजल्ट्स भेजे हुए हैं टेलीग्राम पे, मैं बहुत सारे रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप में कहीं ना कहीं कमी है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप ये कभी मतलब सफलता, जब आप सफलता लेना चाह रहे हो ना, तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपकी कमी रही थी। अगर आपकी कमी नहीं होती तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इतने छोटे से एग्जाम में और इतनी सारी वैकेंसीज होने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हम में कुछ कमियां थी। और उन कमियों को आप नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल आप खुद से प्रॉमिस करिए कि मुझसे जो पिछली बार गलती हुई है मैं इस बार नहीं होने दूंगा। अगर आपने इन चीजों का प्रॉमिस किया खुद से, कोई भी स्टूडेंट अगर 7 से 8 महीना दिल लगा के पढ़ ले तो ये जो वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, ये एग्जाम ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ना निकाल पाओ। आप लोग जीरो से सिलेबस भी कंप्लीट करना शुरू करोगे 8 महीने के अंदर। मैं बता रहा हूं एएलपी जैसे एग्जाम का सिलेबस बड़ी ही आसानी से क्लियर कर लोगे, बड़ी ही आसानी से। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के पास होनी चाहिए जो मैं बताता रहता हूं, मैंने बताया भी है। मैंने एक झटके के अंदर अपने स्टूडेंट्स का, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन स्टूडेंट्स का सारा फंडा क्लियर कर दिया कि आप लोगों को ट्रेड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक 5 मिनट की वीडियो से आप उनसे पूछ लेना। तो गाइज आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से सारी चीजें आप लोग करोगे और इस चीज का प्रॉमिस है। बस आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं दिन रात एक करूंगा, सिर्फ इसलिए कि मेरे जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कर सकूं। तो ग्रुप डी अगर नहीं हुआ है तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप एएलपी बनिए, आप जेई बनिए, आप एसएससी में सिलेक्ट होइए, आप यूपी पुलिस में सिलेक्ट होइए, पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। और देखो एक बार अगर तैयारी हो जाती है तो उसके बाद आदमी के एग्जाम्स निकलना, हम लोगों के एग्जाम्स निकलना शुरू होते हैं तो धड़ाधड़ एग्जाम्स निकलते हैं। मैं अपने ही कई स्टूडेंट्स को दिखा दूंगा जिनका ग्रुप डी में सिलेक्टेड है, एसएससी सीपीओ जो अभी रिजल्ट आया है उसमें भी सिलेक्टेड है वो, और बाकी स्टेट की वैकेंसीज में भी सिलेक्टेड है। आप अपने आप की कमियों को एक्सेप्ट करिए। ये सच है कि हमसे भी नहीं निकले एग्जाम, स्टार्टिंग में हम कर रहे थे नहीं निकले, होता है भाई। जब उस लायक, अब मैं अभी यूपीएससी देना शुरू कर दूं निकल जाएगा? कभी नहीं निकलेगा भाई, जब मैं तैयारी करूंगा तब निकलेगा ना। तो भाई आप लोगों को न्यू ईयर की शुभकामनाओं के साथ आज आप प्रॉमिस करिए अपने आप से कि मैं हर हाल में जो मेरा सिलेबस है उसे मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा और मैं इस बार जॉब लेके जरूर से जरूर रहूंगा। मेरी तैयारी ऐसी होगी, इस साल मैं ऐसी तैयारी कर लूंगा कि जब भी जॉब आएगी तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। और आप जीरो से स्टार्ट करिए, बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इस टाइम पे मैं इस चीज को कह रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है
कि अगर कोई ये कहता है कि मेरा यूपी पुलिस नहीं निकला, देखो यूपीएससी का भी कंटेंट फिर भी कम है, मैं मान रहा हूं क्वालिटी कंटेंट कम है, पीसीएस का भी क्वालिटी कंटेंट कम है, लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहता है कि उससे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकला क्योंकि उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, या उससे एसएससी का एग्जाम नहीं निकला, भाई इतना मैथ्स पढ़ाया जा चुका है, इतनी साइंस पढ़ाई जा चुकी है कि अगर कोई खोजने वाला है तो उसके पास सारी चीजें हैं, बस साथ में टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा। अच्छी टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए और आपको एक गाइड करने वाला आपके साथ होना चाहिए, चाहे वो आपके चाचा हो, आपके भैया हो या हम हो, कोई भी हो। अगर आपको एक बंदा गाइड करने वाला है तो यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सिलेक्शन ना ले सके। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, मैंने खुद ने कभी कोचिंग नहीं की है, हमें तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। आपके साथ तो मैं एक छोटा भाई या बड़ा भाई बन के खड़ा हूं और मैं हर चीज को आपको गाइड करने तैयार हूं। जो कमियां मैंने झेली हैं वो बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के साथ ला रहे हैं, हम प्रोवाइड करा रहे हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे भाई बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं और आगे आप लोग इन सिलेक्शंस की लिस्ट में आइए, आप लोगों का वेलकम है। और देखिए आप लोग, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इतना सिलेक्शंस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, आप लोग देखिएगा। इतना ज्यादा स्क्रीनशॉट है कि मैं स्क्रीनशॉट लेते लेते थक गया। करीब 700 से 800 स्टूडेंट्स तो उस ग्रुप में ही जुड़ चुके हैं, तो आप समझिए कि कितना ज्यादा सिलेक्शंस हुए हैं और पता नहीं कितने स्टूडेंट जुड़े भी नहीं है अभी तक। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और इन लोगों ने सबने बेस्ट ही बोला है। तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपना बेस्ट देंगे और किसी के सहारे मत बैठो। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने आपको सोचता है कि भैया आप आगे बढ़ जाओ। आपके मम्मी पापा के अलावा या एक दो और होंगे, कोई दोस्त हो करीबी, बस उनके अलावा बाकी सब लोग यही चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो। आपको चाहते हैं कि आप करो लेकिन उनसे आगे कभी ना बढ़ो। इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। इसलिए आपको ही सब कुछ करना है, दूसरे के भरोसे रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आज से ही स्टार्ट करिए, प्रॉमिस करिए कि मैं डेली 4 से 5 घंटा तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आप डेली 5 घंटा भी 1 साल पढ़ लेते हैं डेली, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बड़ी ही आराम से। और फिर आप समझते हो कि सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा क्या? ना 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 ना, फाइनल हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1 साल में आप इतना तो जरूर कर लोगे कि आपने जैसे प्री निकाला, प्री निकल गया, प्री के बाद जब जिस बच्चे का प्री निकला है उसके पास इतना टाइम भी होता है कि वो मेंस भी निकालेगा। और फिर उसको देखो, टाइम टू टाइम मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिस स्टेज पे चूके उसी स्टेज पे बाहर हो, ये समझ लो। एएलपी में भी 3-3 स्टेजेस हैं। अगर आप किसी भी स्टेज पे चूके, मैं कह रहा हूं ना, साइको का भी हमने इंतजाम कर दिया है वैसे, लेकिन अगर आप साइको पे भी चूके ना, किसी एक टेस्ट में भी चूके, अगर आपका 1 मिनट भी ध्यान इधर हुआ तो आप समझ लीजिए काम खत्म है। ऐसे कितने लड़के हैं जो 10 टेस्ट होते हैं ना, टोटल 10, वो सिर्फ 10 में से 1 में फेल हैं। 5 होते हैं वैसे, लेकिन उनके 2-2 यूनिट्स होती हैं, तो वो 1 टेस्ट में फेल है, काम खत्म है। पूरा सिलेक्शन की रेड लग गई। जो प्री पास किया, मेंस पास किया, सब A1 मेडिकल लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। जबकि जिन लड़कों के सिलेक्शंस हो गए हैं, चाहे वो कमी नंबर से थे, उनके सिलेक्शंस हो गए। मेडिकल में अगर थोड़ी सी कमी भी थी ना, तो भी वो एडजस्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हर लोग के डॉक्टर ने भी हमसे बोला था कि किसी ना किसी की एक ना एक आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक आंख में प्रॉब्लम होती है, जैसी एक आंख होगी वैसी दूसरी नहीं होगी, कम होगी थोड़ी सी, उस चीज़ को चल जाता है। आपको दिखना चाहिए, जो चीज़ वो दिखा रहे हैं आपका काम हो जाएगा। तो गाइज, मैं न्यू ईयर की विशेष के साथ आप लोगों को फिर से विदा लेता हूं और ये आप माता का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है? और बहुत अच्छे से आप लोग सारी चीज़ें करेंगे, ये मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ। और भगवान से प्रे करेंगे कि आप लोगों के साथ सारी चीज़ें बेस्ट हों और हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हो। हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग डरें, ठीक है गाइज? तो बाकी भगवान की दुआ से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। तो मेरे भाइयों, अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये माँ सरस्वती जी का आप आशीर्वाद लीजिए। ये आप जल रही है आपके सामने, 20 मिनट हो गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और चलिए प्रे करेंगे कि आप सब लोगों का इस साल सिलेक्शंस हो जाएं। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आप सब लोगों से कान पकड़ के माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है भाई? और बाकी जो भी चीज़ें हैं हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करेंगे। 20 लोगों को रात टेस्ट सीरीज़ के लिए बोला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम लोग अपनी तरफ से ज़रूर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देने की बात हुई है। बाकी जो मैंने बोला है इसका कंक्लूजन यही है कि भैया न्यू ईयर और अपना बर्थडे सेलिब्रेशन इन गंदी चीज़ों से मत किया करो कि साथ में दारू, मुर्गा, ये
अच्छा नहीं लगता है। आपने जन्म लिया है, आप दूसरे बंदे को ख़त्म कर रहे हो और साथ में दारू, ये अच्छी आदतें नहीं हैं। अगर आपने, भगवान ने इतना अच्छा बनाया है तो आप भी थोड़ा सा चीज़ें करिए, बाकी आपका जो मन करता है करिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। टेक केयर।